औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से इस टॉपिक को स्टडी करते आ रहे हैं, तो आज भी हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। जहाँ पे हमने कल अपना जो था, जहाँ पे हमने कंक्लूड किया था, तो वहीं से हम इसको अब आगे ले जाते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 25 देखिए। पेज नंबर 25। हाँ, तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि बच्चों ने कहा था कि क्या डिड अबू तालिब हैव नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन। तो नानी ने कहा था नो, नहीं, अबू तालिब के भी अपने बच्चे थे, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने बच्चों से प्यार करते थे। उन्होंने एक बार क्या किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ तिजारत करने के लिए शाम यानी सीरिया लिया था। तो वहाँ पे उस वक़्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 11 साल की थी। तो उस सफ़र के दौरान एक ईसाई राहिब या ईसाई राहिब वहाँ पे उनको मिले थे, जिन्होंने अबू तालिब को क्या किया था, एडवाइस यानी उनको एक नसीहत की थी कि आप अपना जो ये सफ़र है इसको क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर ही ख़त्म कीजिए, अपने सफ़र को कंटिन्यू न रखिए, जारी न रखिए, बल्कि वापस कहाँ जाएंगे, मक्का चले जाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस कहाँ चले जाइए, मक्का। तो इससे आगे हम आज प्यारे बच्चों अपनी जो ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, इसको हम इससे आगे ले जाते हैं। ठीक है। नाउ ऑल द चिल्ड्रन, व्हाई डिड ही डू सो। ऑल द चिल्ड्रन, तमाम बच्चे अब कहने लगे एक साथ, नानी उस राहिब ने ऐसा क्यों कहा, ऐसे। ठीक है। व्हाई डिड ही डू सो, यानी उसने ऐसा क्यों किया। नानी, अब नानी कह रही है, he told Abu Talib that he had seen in Muhammad, peace be upon him, all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. तो उसने क्या कहा, ये नानी जो है, नानी कह रही है कि बच्चों ने सवाल किया, नानी इस राहिब ने क्यों अबू तालिब से कहा कि आप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को वापस ले जाए, इस सफ़र को जारी ना रखें। तो नानी कह रही है कि ही टोल्ड, उसने कहा अबू तालिब से, दैट ही हैड सीन, कि उस स्मोक ने क्या कहा, देखे हैं, ही हैड सीन इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने क्या देखा, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, तमाम वो खसूसियात, तमाम वो गुण, ऑफ द लास्ट प्रॉफिट द बाइबल टॉक्स अबाउट, बाइबल में लिखा गया है। जहां तक बाइबल का सवाल है, क्रिश्चियनों की ये होली बुक है बाइबल, हम भी इसे मानते हैं, यानी ये बाइबल क्रिश्चियन रिलीजन की होली बुक है और हम भी इसे मानते हैं। तो बाइबल में लिखा गया है, मोक कह रहा है, यानी ये राहिब कह रहा है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम खसूसियात देखे, वो तमाम गुण देखे जो लास्ट यानी आखिरी पैगंबर, लास्ट प्रॉफिट के बाइबल में लिखे गए हैं। यानी बाइबल में जो लास्ट पैगंबर के जो गुण लिखे गए हैं
उनकी खसूसियात जो लिखी गई है वो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखे। इसलिए इट इज़, हाँ, अब क्यों इसने इसको कहा कि आप इसको वापस ले जाइए? हाँ, इसलिए कहा कि उस राहिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तमाम गुण देखे हैं जो लास्ट पैगंबर, आखिरी पैगंबर में बाइबल ने लिखा था। ओके, तो इट सेड, अब इसने कहा इट सेड, हाँ, इन ऑर्डर टू कीप हिम अवे फ्रॉम एनी हार्म ही शुड रिटर्न टू मक्का। इसने क्या कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी हार्म यानी किसी भी नुकसान से, किसी भी तकलीफ से बचाया जा सके, इसलिए आपको मक्का वापस जाना चाहिए। इट इज सेड दैट अबू तालिब रिटर्न टू मक्का आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंडाइज। It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise from which he earned very good profit। और यह कहा जाता है कि अबू तालिब जो थे वो वापस आ गए, लेकिन अपना जो उनके पास जो सौदा था, अपना जो उनके पास जो माल था, उसको बेचने के बाद, और उसने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, काफ़ी ज़्यादा नफ़ा, प्रॉफिट मीन्स नफ़ा कमाया, और वो वापस आ गए थे। चिल्ड्रन, बच्चे अब कहने लगे, व्हाट हैपनेड आफ्टर दैट? नानी, उसके बाद क्या हुआ? अब ये थोड़ा एक्साइटेड होने लगे। ओके, व्हाट हैपनेड आफ्टर दैट? नानी, उसके बाद क्या हुआ? नानी कह रही है, वेल, अच्छा, लाइक हिज अंकल, अपने अंकल की तरह, अपने चाचा की तरह। वेल, लाइक हिज अंकल, मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑल्सो अडॉप्टेड ट्रेड एज हिज प्रोफेशन। जैसे कि उसका अंकल, अपने अंकल की तरह, अपने चाचा की तरह, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने काम, अपना जो काम है, कौन सा काम शुरू किया? ट्रेड यानी बिजनेस, तुजारत को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। ही यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही पीस बी अपॉन हिम, took the merchandise with other caravans to different places and every time earned a good profit। ही यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम took, वो लेते थे, मर्चेंडाइज, माल, विद द अदर कारवान्स, बाकी काफिलों के साथ, टू डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सी जगहों पे, एंड एवरी टाइम, और हर बार, अर्नड ए गुड प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा कमाते थे। ऑल द पीपल अप्रिशिएटेड हिज, यानी हिज मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज, ऑल द पीपल appreciated his honesty, तमाम लोग उसकी ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधा और सादा होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बेझिझक होना, इसको अप्रिशिएट किया करते थे। यानी उसको एवरीवन अप्रिशिएटेड, हर कोई इसे अप्रिशिएट किया करते थे। दैट टाइम ए रिच विडो, उस वक़्त ए रिच विडो, एक अमीर बेवा, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी खतीजा जिसका नाम खतीजा था, एट दैट टाइम, उस वक़्त की बात है, एक अमीर बेवा जिनका नाम क्या था? खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हु हैड हर्ड, जिसने सुना था, ग्रेट डील अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबाउट Muhammad's peace be upon him honesty, send him with her merchandise to Syria। जिसने काफ़ी सुना था, एक अमीर खातून, एक अमीर बेवा जिसका नाम खतीजा था,
खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, who had heard, जिसने सुना था, a great deal about मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऑनेस्टी थी, ईमानदारी, उसके लिए काफ़ी सुना था. ही सेंड हिम, उसने उनको भेजा, विथ हर मर्चेंडाइज, अपने माल के साथ, टू सीरिया, शाम भेजा. हर सर्वेंट accompanied him, और उसके जो गुलाम थे उन्होंने उसको अपने साथ वो अपने साथ लिया. इट वॉज द सेकेंड टाइम दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गोइंग टू सीरिया. हाँ, एक टाइम तो अपने चाचा के साथ गए थे, अब ये दूसरी बार, इट वॉज सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार था कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज गोइंग टू सीरिया, दूसरी बार ये शाम जा रहे थे. ऑन देयर वे, उनके रास्ते में, द कारवान स्टॉप्ड, जो कारवान था वो रुक गया, नियर ए चर्च, एक चर्च के नज़दीक, एक गिरजाघर के नज़दीक जो था कारवान यानी काफिला रुक गया. ए प्रीस्ट देयर स्टार्टेड ऑब्जर्विंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी कीनली. जो एक पादरी थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी कीनली, काफ़ी हम कह सकते हैं कि नज़दीकी से उनको वो जांचने लगे. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज, तो इससे आगे इंशाल्लाह हम कल चलते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, अपने इस बुक में आपने ये लफ्ज़ कुछ है, इनको सुना है, कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खसूसियत या गुण. ठीक है. हार्म मीन्स नुकसान या तकलीफ. ओके. प्रॉफिट मीन्स नफ़ा या फ़ायदा भी कह सकते हो. सेल मीन्स बेचना यानी कानून. कारवान मीन्स काफिला. ओके. मर्चेंडाइज मीन्स माल या सौदा या सौदागरी, जो भी कहे. हाँ, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी. ट्रूथफुलनेस मीन्स सच्चाई. स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स सीधा साधा. ओके. तो प्यारे बच्चों,